नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे नागपुरी व्याकरण और ये हम लोग देख रहे थे जेएसएससी सीजीएल से जितने भी टॉपिक हैं जो उसके सिलेबस पर आधारित हैं, तो उसी से हम लोग यहाँ पर रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने संज्ञा कर लिया है। और आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नागपुरी सर्वनाम कैसा होता है। तो दोस्तों, अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अभी और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा जो कि जेएसएससी सीजीएल से जितने भी इसके टॉपिक हैं नागपुरी से रिलेटेड, जो कि नागपुरी ग्रामर है उससे रिलेटेड, या फिर अन्य कहानी हो गया, ये सारे के सारे लोकगीत, लोक कथाएँ, कुछ आपके यहाँ पर एमसीक्यूज़ पहले से ही चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए और उन्हें पहले देखिए दोस्तों, आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी देरी किए हम लोग इस आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नागपुरी में सर्वनाम कैसे होते हैं। अगर आपने हिंदी में सर्वनाम पढ़ा है तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये लगभग सिमिलर ही है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ भाषा का फ़र्क तो होता ही है थोड़ा मोड़ा, तो दोस्तों बस आपको उसी में थोड़ा सा भाषा का फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ें सामान्य हैं, सेम ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नागपुरी सर्वनाम। दोस्तों देखिए, इसका सबसे पहले कुछ बातें इसमें दी गई है तो हम लोग उसको जान लेते हैं। आइए देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो नागपुरी भाषा कर व्याकरणिक विशेषता के बढ़ाइक में सर्वनाम कर महत्व बगरा दिशेला। तो यहाँ पर बोलता है दोस्तों कि नागपुरी भाषा का जो व्याकरणिकता या फिर जो इसकी विशेषता को बढ़ाने में सर्वनाम एक महत्व भूमिका जो है निभाता है। भाषा कर अलग पहचान के रेखांकित करे में और व्याकरणिक खंड मनक जानकारी लेख में आहे। ठीक है, तो सर्वनाम कर खासियत भाषा कर जानकारी लेख में अगम बगरा सिद्ध होएला। तो दोस्तों बोलता है कि सर्वनाम का जो खासियत है वो भाषा कर जानकारी लेने में बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होता है। ठीक है, देखिए आगे बोलता है कि इकर सर्वनामिक रूप मन भाषा कर मौलिक पहचान के सिद्ध करे कर काम करे ना। एखन तक कर व्याकरणिक जो अध्ययन है परंपरा में यदि कोनो खंड विशेष के ऐदका महत्व देख आहे तो निश्चित रूप से सर्वनाम के देवल जाएला। तो दोस्तों बोल रहा है कि यदि किसी चीज़ को विशेष या फिर ऐदका यानी कि ज़्यादा महत्व देना है तो वहाँ पर सर्वनाम को ही दिया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, ऐसा बोल रहा है। देखिए फिर नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद गिनल जाएला, जबकि हम लोग हिंदी में देखें दोस्तों तो यही 7, हिंदी में 7 नहीं बल्कि 6 होते हैं। ठीक है, तो नागपुरी में एक ज़्यादा इसके भेद पाए जाते हैं। तो देखिए, जबकि हिंदी में दूसरे आर्य चाहे सादानी भाषा मन में कुल जमा 6 ठो भेद जो है बता जाए हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा कर औजी में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला ओके सर्वनाम कहे ना। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि संज्ञा के बदले में जिस किसी भी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसी को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम, मोहन, श्याम है, इनके जगह में अगर हम लोग वह, ऊ, ओहे, तोए, तोहे ये सब कह कर अगर पुकारें तो इसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, देखिए कोनो वाक्य में संज्ञा के घड़ी घड़ी यानी कि बार बार दोहराए से बाँचे के लिए ही भाषा में जे शब्द कर प्रयोग होएला यह सर्वनाम कर रूप में जानल जाएला। तो दोस्तों संज्ञा या फिर किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने के लिए, संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को ही सर्वनाम कहते हैं। तो वाक्य रचना में हमरे यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाई। दोस्तों बोल रहा है कि यदि हम लोग वाक्य की रचना करते समय अगर हर वक्त ही संज्ञा का इस्तेमाल करें तो उस वाक्य में जान नहीं रहेगा, वो नीरस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग हर जगह
राम ऐसा है, राम वैसा है, राम ये खाता है, राम पानी पीता है, राम गाना गाता है, अगर हर जगह राम राम इस तरीके से करते रहे दोस्तों किसी का नाम ले कर के, तो ये ठीक नहीं है। उसके जगह पर हम लोग यदि कोई दूसरा शब्द अगर बोल सके, जैसे कि वह, जैसे कि एक बार तो बोल दिए, मान लीजिए राम खाना खाता है, दूसरे शब्द में बोलेंगे कि वह, राम की जगह वह बोलेंगे, वह अच्छा गायक है, वह घर में सबकी सेवा करता है, वह बहुत ही विद्वान बालक है। तो देखिए, अगर हम लोग संज्ञा की जगह अगर सर्वनाम यानी कि कुछ दूसरे पद का उसी संज्ञा के लिए अगर इस्तेमाल करें, तो वाक्य जो है नीरस होने से बच जाती है और उसमें एक नई जान आ जाती है। तो यही यहाँ पर बोला गया है। देखिए आगे, ई चलते वाक्य रचना के ललित रूप में सुंदरई बढ़ाइक में भाषा कर निरस्ता के खत्म करे में हमरे इकर व्यवहार करते चलीला, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए अब बोलता है कि सर्वनाम कर संग्रह से संज्ञा के दोहराइक से माइस जायला, ई कारण सर्वनाम कर महत्व नागपुरी भाषा तो का कोनो भाषा में हमेशा बनल रहेला। ठीक है, तो ये बना ही रहता है दोस्तों, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा में जो सर्वनाम का है 7 भेद होता है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सवाल बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और लास्ट जो कि आदर सूचक सर्वनाम है। तो ये हिंदी में नहीं होता है दोस्तों, आदर सूचक सर्वनाम, ये हिंदी में केवल ये 6 ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा नागपुरी भाषा में, जो कि आदर सूचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका शॉर्टकट याद रखना चाहें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये सर्वनाम के 6 भेद का ही मैंने बनाया है। आप इसको आदर उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आदर को आपको उसमें ऐड कर लेना है, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, देखिए, तो पुरुष अगर निश्चय हो तो अनिश्चित सवाल जो है निजता का संबंध बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप इसको लाइन में अरेंज कर लीजिएगा। पुरुष, कोई भी पुरुष अगर निश्चय हो, है ना, कोई भी पुरुष अगर निश्चय हो या फिर निश्चित हो, आप कर सकते हैं। तो अनिश्चित प्रश्न या फिर सवाल जो है, अनिश्चित सवाल निजता का संबंध बताते हैं। ठीक है, कोई भी पुरुष अगर निश्चित हो तो अनिश्चित सवाल या फिर प्रश्न निजता का संबंध बताते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे शॉर्टकट में याद रखना है दोस्तों। आप इसको आराम से याद कर लेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और ये 7वां आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, जो कि आदर सूचक सर्वनाम है, जो कि हिंदी में नहीं होते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नागपुरी भाषा में एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का पहला है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम शब्द से कहेक वाला, सुनेक वाला चाहे अन्य आदमी कर बोध में बारे में जो है बोध होवे, ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहना। इकर से संबंधित सर्वनामिक रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होए ना। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी कहने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य आदमी के बारे में बोध होता है, तो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कि इकर से संबंधित सर्वनामिक रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होए ना, यहाँ पर बोल रहा है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मोय तोर ले किताब किन लो से के ऊ ले गेलक। तो देखिए, मोय तोर ले किताब किन लो से के ऊ ले गेलक, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, तो इस वाक्य में, यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में मोय कहैया वास्ते और तोर सुनवैया वास्ते और ऊ अन्य पुरुष जेकर ले कहल जाए है उकर बोध होए है, जे पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़ल वाक्य है के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तोर, मोय, है ना, तो मोय हो गया ये कहने वाला के लिए जो बोल रहा है उसके लिए, तोर जो हो रहा है वो सुनवैया के लिए जो सुन रहा है उसके लिए,
और ऊ जो है वो अन्य पुरुष, जो कि अन्य पुरुष जेकर ले कहल जा है उकर बोध कराता है, तो इसको पुरुषवाचक सर्वनाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए आगे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 ठो उपभेद भी होते हैं। तो पुरुषवाचक तो सर्वनाम का भेद है ही, लेकिन इस पुरुषवाचक का 3 और भी उपभेद होते हैं। देखिए, वो हैं आपका सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा जो कि हम लोग अभी देखेंगे ये आपका अन्य पुरुष है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की अगर हम लोग बात करें तो बात बोले वाला चाहे भाषा लिखे वाला खुद आपस जो है आपन लगिन ई सर्वनाम कर व्यवहार करेला। ठीक है, तो जो बात बोलने वाला है ना, चाहे भाषा लिखने वाला जो है वो खुद अपने लिए ही सर्वनाम कर व्यवहार करेला, ऐसा बोल रहा है। जैसे कि एक वचन रूप में व्यवहार और बहुवचन रूप में व्यवहार। एक वचन रूप में अगर देखें तो मोहे, मोर, मोके, हम, तो ये सब जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, जो कि एक वचन जो है पुरुष एक वचन रूप में व्यवहार होता है। देखिए यहाँ पर जैसे इसी का बहुवचन में अगर करें मोय का, तो यहाँ पर मोय का तो नहीं, लेकिन हमरे मन, हमीन, हमरे, ये सब जो है बहुवचन रूप में व्यवहार इसका होता है। ठीक है, देखिए आगे, अब देखिए मोय एखन लिखत हूँ, मोय एखन लिखत हूँ, कुछ एग्जाम्पल, ये मोर लिखल ना लगे, ये जो है मोर लिखल ना लगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोय, मोर, ये सब जो है इसका उदाहरण है। मोके आज मुरुक लिखे का है, आज मुझको बहुत लिखना है। आज झुनझुना इके, हम झुनझुना इके पढ़बे करब। हमरे मन पढ़े कि स्कूल जाब, हम इन स्कूल में पढ़ाई है ना, हम इन स्कूल में पढ़बई, हमरे किताब पढ़ब। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल है। देखिए अब हम लोग उत्तम पुरुष देख लिया, अब हम लोग मध्यम पुरुष देखते हैं। देखिए मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में जो बात सुनवैया वास्ते इस सर्वनाम कर व्यवहार होएला, जैसे तोए, तोर हो गया, तोके हो गया, ये आपका एक वचन के रूप में आता है। लेकिन वही अगर इसको हम लोग बहुवचन के रूप में अगर देखें तो इसका तोहरे, तोहरे मन और तुहिन ये हो जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो तोए कौन किताब पढ़िसला, तोए कौन किताब पढ़िसला। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर एक वचन रूप में देखा और बहुवचन रूप में देखा है, तो उसी को यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो देखिए ये कैसे यूज़ होते हैं। तो कौन किताब पढ़िसला, तोर किताब के ले गेलक। तो देखिए यहाँ पर तोर हो गया, तोय हो गया, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, जैसे तो के नवा किताब किनेक चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है तो के नवा किताब किनेक चाहिए, तोहरे मन कहाँ पढ़े जावा, तो हिन स्कूल नहीं जावा लगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि मध्यम पुरुष के हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अब अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। देखिए जेकर बारे में बात होएला उकर ले व्यवहार होए वाला जो सार्वजनिक रूप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित होएला। तो देखिए बोलता है कि जेकर बारे में बात होएला, मतलब जिसके बारे में बात होता है, उकर ले व्यवहार होए वाला जो सार्वजनिक रूप होता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसमें एक वचन में अगर हम लोग देखें तो ई, ऊ एक वचन में हो जाएगा, लेकिन ई मन, ऊ मन जो है बहुवचन का एग्जाम्पल है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है। ठीक है, देखिए इसका कुछ सेंटेंस के तौर पर अगर हम लोग यूज़ करें तो ये आदमी कोनो काम कर नखे। तो ये जो आदमी है ये कोई भी काम का नहीं है बोल रहा है, ऊ छोड़ा। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसे शब्द मिले जैसे ई, ऊ, ईमन, ऊमन, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर
ईमन बूढ़ा घाक देखे जाए हैं जात हैं उमन आइज गोतिया से नी घुरबे। गोतिया मतलब होता है दोस्तों मेहमान, है ना, गेस्ट। तो कुछ शब्द आपको समझ में नहीं भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें बताऊँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखता हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो वो सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चित बोध कराए ना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहा है ना। ठीक है, जो किसी भी निश्चित घटना हो गया या फिर किसी वस्तु या फिर आदमी का बोध कराता है जो कि निश्चित है ना, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन ये निश्चित बोध जो है सामने चाहे और करो होए सकेला और दूर चाहे पारे कर वस्तु मनक भी, जैसे एहे ओहे ए दे ओ दे मन इसमें यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यह किताब के जुन किने खोजत रहो, मतलब देखिए इसमें निश्चित है दोस्तों, वो गया किताब देखा और बोल रहा है कि हाँ ये तो यही किताब है, यही वो किताब है जेके मैं खोजत रहो किने के लिए। ठीक है, तो यह निश्चित बता रहा है कि यही है वो। फिर देखिए ओहे बात लगिन झगड़ा होलक, मतलब कोई एक बात था और उसी बात की वजह से झगड़ा हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये इस वजह से ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सब शब्द जो है निश्चितता को बताता है। फिर ए दे तोर मोबाइल जेके मैं डहर में पाए रहो, उसी तरीके से वो दे तोर लगिन मछली किन लाल लग। ठीक है, तो ये कुछ निश्चितता को दिखाने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि एहे ओहे ए दे ओ दे। अगर आप कहीं पर भी ये शब्द देखें तो आपको ये चीज़ समझना है दोस्तों कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम के ही मतलब डिनोट करने के लिए दर्शाया गया है और ये निश्चितता को ही दर्शा रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक इसके विपरीत होगा निश्चयवाचक के। देखिए कखनो जो है ऐसन भी होएला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर हमरे के आभास तो रहेला, मगर निश्चय पूर्वक ये बताए मुश्किल हो जाएला कि वो वस्तु कर जो है का है के और वो आदमी कौन है के। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी मतलब निश्चय पूर्वक हम लोग किसी बात को नहीं बता सकते हैं कि ये आदमी क्या है और वो वस्तु कहाँ है के। तो ऐसे में जब कोनो वस्तु चाहे आदमी कर बारे में जब इंसान अनिश्चयपूर्ण स्थिति हो जाएला, तब जे सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब निश्चितता का कोई बोध ना हो, हमें कुछ कन्फ्यूजन सा लगे, तो ऐसी स्थिति में जिस सर्वनाम का यूज़ किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो ई चलते कहल जाएला कि जे सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी कर बोध नी होए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, जैसे केऊ, कुछ, कोनो, केको। चलिए आइए इसका देखते हैं एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मोके ऐसन लागेला कि वो ई डहर में चलत रहे। तो दोस्तों आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने किसी को देखा और घर में आके सोचते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका दोस्त ही था होगा, लेकिन आप उस पर कंफर्म नहीं है कि वो आपका दोस्त ही था। तो ऐसे अनिश्चितता का जो बोध आपका हुआ, तो उसके लिए आपने जिस शब्द का यूज़ किया तो उसी को यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर केऊ हो गया, कुछ हो गया, कोनो हो गया और केको, ये सब जो है अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कि तुम्हें कुछ खाए पी के घर से निकलबे, कुछ अब बोल रहा है कि तुम कुछ खा पी के घर से निकलना। कुछ में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ निश्चित उसने नहीं बोला कि हाँ तुम रोटी ही खा के निकलना, तुम चावल खा के निकलना, तुम आज ये खा लेना, जैसे कि बोल सकता है आज केला खा लेना, सेब खा लेना, ये खा के निकलना। तो ऐसा कुछ बोला नहीं, वो बोला कि कुछ खा के निकलना, मतलब कुछ निश्चितता का बोध नहीं कर रहा है, एक अनिश्चित बात यहाँ पर की गई। तो वो कुछ भी खा करके यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बोलता है कि अब कोनो बात कर डर नखे। अब किसी भी बात का डर नहीं है, कोई बात का डर नहीं है। ये भी एक अनिश्चित बात को बोला कि हाँ एक पर्टिकुलर कोई डर होता है कि हाँ तुमको भूत से डर लग रहा है, प्रेत से डर लग रहा है, चोर से डर लग रहा है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा बोला है कि अब तो के कोई बात का डर नखे। ठीक है, तो ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। देखिए दोस्तों
केको ई बात के रौरे ना बताए देव। तो अब कौन बात के ना बताए देव, इसका तो कोई निश्चितता है नहीं। ई बात के बस बोल रही है कि ना बताए देव। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई दोस्तों कि निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं दोस्तों कि नीच वाचक सर्वनाम जो अगला हमारा इसका नंबर है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, नीच शब्द कर अर्थ होएला आपन, जौन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला वो निज वाचक सर्वनाम कहाएला। ठीक है, तो बोलता है दोस्तों कि जिस किसी शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए ही किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने, मतलब आपने हैं, खुद के लिए, आपने के लिए। देखिए, न्योता में वो आपने ही गेलक, मतलब वो न्योता मतलब समझते होंगे आप लोग कि इनविटेशन होता है, आपको इनविटेशन मिला है तो वो आपने ही गया, खुद ही गया, तो आपने हैं, है ना। तो ये निज वाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मोय आपने है शहर घूम आमू, मतलब मैं जो है खुद से ही शहर में घूम करके आ जाऊंगी या फिर आ जाऊंगा। ठीक है, आपने है खुद के लिए यहाँ पर बोल रहा है। रौरे रहक देव ऊ आपने आप बेस हो जाई, तो आपने देखिए आप रहने दीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं जो कि सवाल बोधक सर्वनाम है, या फिर आप इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अनित धौ हमरे कर मन में कोनो वस्तु, आदमी, जीव चाहे कोनो घटना, जिसको कि हम लोग क्रिया बोलते हैं, है ना, कर संबंध में सवाल उठते रहेला कि वो आदमी के है के। जैसे हम लोग का मन में सवाल होता है ना कि हम लोग किसी को देखे और सोच रहे हैं कि वो आदमी कौन है, कौन है वो आदमी के है के, वो का जिनिस है के, वो क्या चीज़ है ना। तो ऐसे जो सवाल हम लोग के मन में आते हैं और उसके लिए हम लोग जिस सर्वनाम का यूज़ करते हैं उसे सवाल बोधक सर्वनाम कहते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि जिस सर्वनाम से कोनो आदमी, जीव, वस्तु मन कर बारे में सवाल करे कर बोध होएला वो सवाल बोधक सर्वनाम है कहे। ठीक है, तो जिस किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु, आदमी आदि का अगर बारे में सवाल करे कर बोध होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सवाल बोधक सर्वनाम। जैसे कि का, के, कौन, काहे, कैसे, कखन, कैसन, का लेमन, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कि हम लोग इसका वाक्य में किस तरीके से यूज़ करेंगे। का बात के कहे चाहत हिस, तो देखिए का बात के कहे चाहत हिस पूछ भी रहा है, और इसमें एक आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और इसमें ये सब जो वर्ड है का, के, कौन, का है, ये भी यूज़ हो रहा है। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर और भी सेंटेंस है। कौन बात ले उके मार ले, कौन बात ले उके मार ले, का है कोनो बात के नी बताइसला, इसन करब तो कैसे काम चली, कखन जाबे, ई बात के कहाँ बता ले, कैसन काम होलक, एके बताए के चाहिए, का ले तोहरे ओके भेजवात रहा मतलब चिढ़ाना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स का के, कौन, का है, ये सब का यूज़ हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो कि हमारा है अभी संबंध बोधक। ठीक है, देखिए संबंध बोधक क्या होता है। जो कुछ सर्वनाम होता है ईसन होए ना जे प्रधान चाहे मुध उपवाक्य में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य मन के संबंध जोड़े कर काम करे ना, ईसन सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहे ना। जैसे देखिए ते, जे से ते, जेके से के, तेके, जेकर तेकर से कर, तो इस तरीके का जो वर्ड आता है दोस्तों उसको संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ के समझेंगे। जे गछ चढ़े से कहियो
गिरबे करी। संबंध बोधक मतलब जो भी आदमी पेड़ चढ़ेगा वो गिरबे करेगा, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें एक संबंध को दर्शा रहा है दोस्तों कि जो इस पेड़ में चढ़ेगा उसका संबंध इस पेड़ से जिसका भी होगा, जो इस पेड़ पर चढ़ेगा वो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। तो देखिए अगला देखते हैं। जेके रांची जाए काहे से के गाड़ी में बैठे जाए चाहिए। मतलब जो रांची जाना चाहता है उसको ही गाड़ी में बैठना चाहिए, नहीं तो दूसरा लोग बैठ करके क्या करेगा। तो देखिए एक संबंध बता रहा है ना कि जिसको भी रांची जाना है वही गाड़ी में बैठे। देखिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से जेकर साइकिल है के शेखर तक इके पहुँचाए देवा। मतलब जिसका साइकिल है उस तक इसको पहुँचा दीजिए। जेकर कलम हेजाए रहे तेकर का भेलक। जिसका कलम हेजा गया था, भुला गया था, खो गया था, उसका क्या हुआ, ऐसा पूछ रहे हैं। ई वहे छोड़ी है कि जेकर से किशुन ब्याह कर जिद करत रहे। मतलब ये वही लड़की है जिससे किशुन जो है ब्याह करना चाहता था। तो एक संबंध को दर्शाता है दोस्तों। तो जहाँ कहीं पर भी संबंध आपको दिखे तो वो आपका होता है कि एक संबंध बोधक जो वर्ड्स हैं, जैसे कि आपको देखिए का, के, कौन, काहे, कैसन, कखन, ये तो आपका हम लोगों ने पढ़ा था, सवाल बोधक वाला था। लेकिन संबंध बोधक जो सर्वनाम है जे से ते, जेके से के ते के, जेकर तेकर से कर जो है आपका संबंध बोधक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है। और सर्वनाम में हम लोग जो इसका आखिरी है आदर सूचक सर्वनाम दोस्तों, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए आदर सूचक में तो आपको पता ही होगा, आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी भाषा विशेषता कर साथ साथ सर्वनाम संबंधी खासियत कर मूल विशेषता मानल जाएला। तो सर्वनाम जो यह आदर सूचक सर्वनाम है दोस्तों, ये नागपुरी में इसका मूल विशेषता माना जाता है। और अगर खासियत दूसर भाषा मन से जुदा दिशेल तबे तो इके गोटेक ऐदका और महत्वपूर्ण सर्वनाम मानल जाएला। तो देखिए दोस्तों बाकियों से इसको थोड़ा खास और महत्वपूर्ण सर्वनाम माना जाता है। और जोन सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला वो आदर सूचक सर्वनाम है। के आप इसमें कई बार सुने होंगे लोगों को बोलते हुए कि रौरे, तोहरे, अपने। तो ये सब एक आदर या फिर सम्मान से किसी को पुकारने की वर्ड्स होते हैं दोस्तों, शब्द होते हैं। इनका इस्तेमाल करके दूसरों को आदर या फिर रेस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे कि हम लोग इसको अगर सेंटेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। नागपुरी समाजशास्त्र में रौरे कर व्यवहार आपन से छोट, बराबर या फिर जोड़ी पारी जो है उसके लिए रौरे का यूज़ होता है। चाहे सामान्य रूप से बड़ चाहे अजनबी मन के आदर देवे के लिए होएला। तो रौरे है जो दोस्तों ये अपने मन कर जो है छोट, बराबर या फिर सामान्य रूप से बड़ चाहे अजनबी मन के लिए जो है ये रौरे का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो अपने हैं, देखिए जो अपने हैं कर व्यवहार आदर देख कर श्रेष्ठ चाहे उच्च माध्यम है के। तो अपने का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों ये श्रेष्ठ लोग चाहे उच्च माध्यम का एक बात होता है। और समाज कर प्रतिष्ठित नामी गिरामी फिर बड़ बड़वाओं आदमी मन ले इकर व्यवहार होएला। तो जो बड़ा पोस्ट पर है, कहीं अच्छा खासा पद पर है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए, अपने से बड़े आदि लोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपने के लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराजा, राजा, जिम्मेदारी, पुरोहित, जिम्मेदार, पुरोहित, ऑफिसर, नेता, हकीम, गुरु, साहित्यकार, कवि, ओझा, कलाकार, साई, ससुर, पति, पिता, जो ईमन है, ईमन के खातिर जो है इसका यूज़ होता है, बोल रहा है। देखिए और एक ठो बच गया हमारा तोहरे। ठीक है, तो देखिए तोहरे का यूज़ कहाँ पर होगा। तोहरे जो है सर्वनामिक रूप कर व्यवहार समाज में उमन करे ना जे मन सामान्य रूप से रौरे और अपने कर व्यवहार नी करे ना। ये सर्वनामिक रूप कुछ जायद विशेषता में है जो प्रचलित है। सॉरी दोस्तों। देखिए हम लोग आगे देखेंगे। ये आदर सूचक सर्वनाम कर कारण क्रिया रूप प्रभावित होएला और वाक्य रचना में
बदलाव देखल जाला। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव देखा जाता है, बोल रहा है। देखिए एकर सुपट व्यवहार जो है नागपुरी समाज और संस्कृति के प्रभावित करेला, जेकर से नागपुरी तहजीब कर पता चलेला। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें किस तरीके से रेस्पेक्ट दिया जाता है इन शब्दों का यूज़ करके आप देख सकते हैं। जैसे कि रौरे पढ़ू, मतलब आप पढ़िए, आपने पढ़ो, आप पढ़िए, तोहरे पढ़ा, आप पढ़िए, तोय पढ़ा। इसमें भी सबका एक ही मतलब है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ शब्द हैं जिनका यूज़ करेंगे तो नागपुरी में एक रेस्पेक्ट की भावना झलकती है। तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए सामाजिक संस्कार और वाक्य रचना कर खासियत के साफ साफ सुंदर ढंग से झलकाए में आदर्शसूचक सर्वनाम जो है, आदर्शसूचक सर्वनाम जो है कर महत्व हमेशा देखल जाएला। यही कारण है कि एकर से भाषा कर सुंदरई बनल रहेला। तो दोस्तों आदर्शसूचक सर्वनाम से एक तो लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट दे सकते हैं, अच्छी तरीके से उनको पुकार सकते हैं, और इसके साथ साथ ही भाषा की सुंदरता भी इससे बनी रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही इसी तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।